जय हिंद दोस्तों। राहुल गांधी चुनावी रैली में कहते हैं कि मैं भ्रष्टाचार और घोटाले के खिलाफ हूं। कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है, सिद्धारमैया की सरकार है। राहुल गांधी की नज़र कर्नाटक में पूरी तरीके से रहती है, लेकिन एक ऐसी खबर सामने आती है कि कर्नाटक के विधायक केसी वीरेंद्र ऑनलाइन सट्टेबाजी घोटाले मामले में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने गिरफ्तार कर लिया और इस ऑनलाइन घोटालेबाजी सट्टेबाजी मामले में कैद चालू है। अभी भी इस मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है, लेकिन इस मामले में राहुल गांधी ने अभी तक एक भी टीका टिप्पणी नहीं दी। कुछ दिन पहले कोलंबिया गए हुए थे और अचानक आए तो बिहार विधानसभा में घुस गए। दुनिया जहान की बातें ये कर रहे हैं, हर एक मुद्दों पे बात कर रहे हैं, लेकिन कर्नाटक में कांग्रेस विधायक केसी वीरेंद्र की गिरफ्तारी और ऑनलाइन सट्टेबाजी घोटाले मामले में जिस तरीके से कैश पकड़े जा रहे हैं, करोड़ों पहाड़ों का जो बंडल मिल रहा है, उस पर राहुल गांधी बात नहीं करेंगे। अभिषेक मनु सिंघवी जो कि कांग्रेस पार्टी के लिए संकट मोचन है, अगर कांग्रेस पार्टी के नेता फंसते हैं तो इस पर चुप्पी साध रखना ये एक बहुत बड़े सवालों को खड़ा करती है कि आखिर अभिषेक मनु सिंघवी हर एक मुद्दों पे खुल करके बोलते हैं। जहां गलती ना हो बीजेपी की, वहां पे भी आते हैं, बोल करके चले जाते हैं। कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता उछलते उछलते आते हैं और बीजेपी को टारगेट करते हुए उनके ऊपर उजुल फजुल आरोप लगा करके भी चले जाते हैं, बिना सबूत दिए हुए वो भी, और पूरे आत्मविश्वास के साथ। लेकिन कर्नाटक में कांग्रेस विधायक केसी वीरेंद्र के घर पे करोड़ों रुपए मिल रहे हैं। इस मामले में अभी तक एक भी टीका टिप्पणी कांग्रेस पार्टी की नहीं आना, ये एक बहुत ही तीखे सवालों को खड़ा करती है। क्या अभिषेक मनु सिंघवी को नहीं दिख रहा है कि कर्नाटक के अंदर कांग्रेस विधायक केसी वीरेंद्र के घर पे छापा पड़ने पे करोड़ों रुपए मिल रहे हैं? क्या राहुल गांधी मल्लिकार्जुन खड़गे को नहीं दिख रहा है कि कर्नाटक में हमारी सरकार है, कांग्रेस की सरकार है? केसी वीरेंद्र जो हैं वो कांग्रेस पार्टी के विधायक हैं, बड़े नेता हैं, उनके घर पे छापा पड़ने पे करोड़ों रुपए मिल रहे हैं। आखिर वो पैसे कहां से आए हैं, इसका भी खुलासा मैं आपको करूंगा दोस्तों। लेकिन कहीं ना कहीं अभिषेक मनु सिंघवी इन तमाम मामलों पे चुप हैं, इसीलिए उनकी तरफ उंगली जा रही है, इनकी वकालत के ऊपर उंगली जा रही है। इनकी निष्पक्षता से अधिक जो ये पार्टी के हितों में काम करते हैं, न्यायिक स्वतंत्रता पे कहीं ना कहीं सवाल खड़े हो रहे हैं अभिषेक मनु सिंघवी के। और इसीलिए जो कांग्रेस पार्टी के नेता केसी वीरेंद्र की गिरफ्तारी हुई है और इस मामले में जो कैद चालू है, इसीलिए अभिषेक मनु सिंघवी पूरी तरीके से टारगेट हो रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट एक बड़ी कार्रवाई करती है और आज ये बड़ी खबर सामने आई। 40 किलो सोना दोस्तों, 24 कैरेट का, अगर मार्केट में जाएंगे इस 40 किलो सोना को बेचने तो उसकी कीमत 50 करोड़ रुपए बताई जा रही है। और 40 किलो सोना का ये बिस्किट देखिए जिसको इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने जब्त कर लिया है। लेकिन कांग्रेस पार्टी के नेता क्या कहते हैं कि राजनीति प्रतिशोध है, राजनीति बदला लिया जा रहा है। लेकिन इस सबूत के बारे में आप क्या कहेंगे? इसके पहले कैश नोटों के बंडल पकड़े गए थे करोड़ों रुपए, और आज देखिए 40 किलो सोना का बिस्किट घर में छुपा करके बैठे हुए हैं। और अभी नहीं, 150 करोड़ रुपए की संपत्ति को जब्त किया है, जिसमें कि जमीन, फ्लैट्स और इन्वेस्टमेंट, जिसमें म्यूचुअल फंड्स और स्टॉक्स और तमाम चीजें हैं। ये पैसे कहां से आते हैं? ये पैसे किसके हैं? कहां से कमा करके लाए गए पैसे हैं? इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट इसकी पूरी तरीके से जांच कर रही है। इसके पहले भी दोस्तों 21 किलो सोना जब्त किया गया केसी वीरेंद्र का, और उसके बाद आपको बता दूं नगद और गाड़ी भी जब्त की गई। ये सारे घोटाले के पैसे हैं जिसका पूरा खुलासा इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट कर रही है। लेकिन इन तमाम चीजों पे कांग्रेस पार्टी की चुप्पी कहीं ना कहीं इनके तरफ एक तीखी इशारा करती है कि आखिर राहुल गांधी सारे मामलों को दबाने के लिए वोट चोरी का मुद्दा उठाते हैं। क्या यह एक मुद्दा नहीं है कि आपकी जहां पे सरकार है वहां पे धड़ल्ले से भ्रष्टाचार में आपके पार्टी के विधायक के घर पे ये सोने का बिस्किट मिल रहा है? इस पे क्या आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करना चाहिए? ये सबसे बड़ा सवाल है दोस्तों। ये जो पूरा घोटाला जो है वो ऑनलाइन सट्टेबाजी से जुड़ा हुआ है, और इस घोटाले को मोबाइल ऐप्स और वेबसाइट के जरिए लोग पैसा लगाते थे
और पैसा लगाने के बाद लोगों को लगता था कि ये पैसे जो हैं वो हमारे डबल हो जाएंगे, ट्रिपल हो जाएंगे, लेकिन उनके साथ स्कैम हो गया। पूरा नेटवर्क का जो टर्नओवर है वो 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा है। अब आप खुद सोच लीजिए कि चुनाव में क्या ये पैसे जो लगाए जाते हैं, ये सारा पैसा क्या ऐसे ही हैंडल किया जाता है? अभी भूपेश बघेल का मामला देख लीजिए, सट्टेबाजी का, वो भी महादेव बेटिंग ऐप को लेकर के मामला चल रहा था, उसमें भी पूरा दुबई कनेक्शन सामने आया। कर्नाटक में आपने देखा कि ऑनलाइन सट्टेबाजी घोटाले 2000 करोड़ रुपए का टर्नओवर। तो क्या ये कांग्रेस पार्टी एक अलग तरह का ही नेटवर्क चला रही है अपने चुनावी प्रचार के लिए? इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट जो है वो इसी पे जांच कर रही है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने साफ तौर पे एक बड़ा बयान दिया दोस्तों, एक बहुत बड़ा आरोप लगाया कि ये जितने पैसे हैं वो पूरी तरीके से अवैध तरीके से कमाया हुआ पैसा है, ये पूरी तरीके से इलीगल है पैसा, मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा हुआ है। यानी ये मामला एक ऐसा मामला है कि पैसे जो हैं वो ब्लैक तरीके से कमाया जा रहा है और इसीलिए इस पे जांच हो रही है। अब मैं आपको बता दूं कि जो कांग्रेस पार्टी के नेता केसी वीरेंद्र हैं, इनकी जब गिरफ्तारी हुई तो कोर्ट की तरफ से एक गजब का फैसला आया और इससे मुसीबत बढ़ेगी कांग्रेस पार्टी के नेता केसी वीरेंद्र की। कोर्ट ने साफ तौर पे कहा कि कार्रवाई करने का ऑर्डर देते हैं, इस पे जांच जो है वो और तेज किया जाए। यानी कि ऑनलाइन सट्टेबाजी घोटाले मामले में और बड़ी समस्याएं जो है वो कांग्रेस पार्टी के नेता केसी वीरेंद्र की बढ़ सकती है और इस पर कैद चालू है, पूरी तरीके से गिरफ्तारी चालू है और आने वाले समय में और बड़ी मुसीबत जो है वो खड़ा हो सकती है। अगर आरोप साबित होता है तो आने वाले समय में मुश्किलों में घिर सकते हैं केसी वीरेंद्र और ज्यादा, और आरोप जो है वो साबित हो गई है और इनको कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी, ऐसा भी दावा किया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी पे दोस्तों हमेशा सवाल उठते रहे और अभी भी सवाल उठ रहे हैं। आखिर संरक्षण क्यों दे रही है, क्यों बचाव कर रही है, क्यों इनको पार्टी में रखा? क्या आपको पता नहीं है कि आपके पार्टी के नेता इतने बड़े भ्रष्टाचार में, इतने बड़े घोटाले में सम्मिलित हैं? और इस पर सबसे बड़ी बात यह है कि खुल करके बात ना करना, यह कहीं ना कहीं इशारा देता है कि आप ऐसे लोगों को बचाव कर रहे हैं और इस पे खुल करके बात नहीं करना चाहते हैं। तो इससे तो यही अंदाजा लगाया जाएगा कि ये लोग जो हैं वो चाहते हैं कि ऐसे लोग आओ हमारे पार्टी में, हम तुम्हें बचाएंगे। लेकिन बीजेपी ने, केंद्र सरकार ने, सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसियां ने यह ठान रखा है कि ऐसे भ्रष्टाचारी किसी भी पार्टी में हो छोड़ेंगे नहीं। कुछ लोग कहते हैं दोस्तों कि बीजेपी जो है वो अपने पार्टी के नेताओं पे जांच नहीं करती है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल मैंने आपको दिखाए हैं और कवर भी किया है न्यूज, जिसमें बीजेपी के बहुत ऐसे भी नेता सम्मिलित थे जो कि दूसरे पार्टी से आ गए बीजेपी में। अब बीजेपी को तो पता नहीं है कि तुम जिस पार्टी से आए हो वो पूरी पार्टी में तुम जो है वो अच्छे ही काम करते थे, अब उधर से भ्रष्टाचार करके तुम आ गए बीजेपी में, तो उनके ऊपर भी जांच हुई है, कार्रवाई हुई है। ऐसा नहीं कि तुम बीजेपी में आ गए तो तुम्हारे ऊपर जो है वो जांच नहीं बैठेगा, जांच बैठा और कार्रवाई भी हुई। दोस्तों एक और बड़ा मामला सामने आ रहा है कि छत्तीसगढ़ कांग्रेस के पूर्व कोषाध्यक्ष के निजी सहायक पर कोयला घोटाला मामले में चार्जशीट दाखिल कर दी गई है और ईओडब्ल्यू ने 540 करोड़ रुपए के कोयला घोटाले में 2 लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया है। इसमें कांग्रेस पार्टी के निजी व्यक्ति भी शामिल हैं। अब आप खुद इसी से सोच लीजिए कि हर एक स्टेट में जहां पे कांग्रेस पार्टी की सरकार है या फिर थी, इनके घोटाले धीरे धीरे सामने आ रहे हैं, इनके काले चिट्ठे सामने आ रहे हैं और इस पर कोर्ट भी पूरी तरीके से सख्त है। लेकिन सवाल अभी भी एक ही उठ रहा है कि कांग्रेस पार्टी आखिर इन तमाम मामलों में चुप क्यों है। आपकी क्या राय है इन तमाम विषयों पे अपनी विचार व्यक्त कीजिएगा और मिलते हैं लेटेस्ट ब्रेकिंग एनालिसिस के बाद। तब तक अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें। सत्यमेव जयते। जय हिंद।